जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 17 सितंबर 2024 से हमारा पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसका महत्व हमें केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है तथा एकमात्र हिंदू धर्म सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें पितरों को इतना अधिक पूजा जाता है कि उनके नाम से अलग से ही पूरे 16 दिन बना दिए जाते हैं। पितृपक्ष में हम पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि का कार्य बहुतायात से करते हैं तथा अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। ऐसे पूर्वज जो कि अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं, उनके आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं। किंतु इन सभी के साथ साथ प्रायः हम सबके मन में एक बात आती है कि ऐसा क्या काम करें जिससे कि पितृ अधिक से अधिक प्रसन्न हो, क्योंकि हम सभी को इस विषय में नहीं मालूम होता है। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ सरल उपाय, महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें हम सभी को अवश्य ही करने चाहिए तथा इन्हें करने से पितृ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो इस समय पितृपक्ष में तर्पण के अलावा हमें कुछ खास पेड़ों की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से सभी के पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के वे क्या उपाय हैं। दरअसल हम पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में तो पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है तथा सभी हिंदुओं के घर में अलग अलग तिथियों को श्राद्ध होते हैं। किंतु इसी के साथ साथ श्राद्ध में पितरों को तर्पण, पिंडदान इत्यादि की परंपरा भी चलती है। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने से 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण व पिंडदान इत्यादि भी किया जाता है। पितरों का ऋण तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जा सकता है। कहते हैं कि पितरों का तर्पण करने से ही पूर्वजों का उद्धार होता है और इसीलिए मुख्य रूप से घर में पुत्र को अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। किंतु फिर भी कुछ पितृ ऐसे होते हैं कि हम, क्योंकि 3 पीढ़ियों तक तो हमारे यहाँ श्राद्ध की परंपरा होती है, किंतु 3 पीढ़ियों के उपरांत भी कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो इस तर्पण की अपेक्षा रखते हैं, किंतु हम भूलवश या नहीं जानते हैं या समयाभाव के कारण कभी कभी हम उनका तर्पण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ ऐसे पेड़ हैं हिंदू धर्म में जिन पर जल चढ़ाने से अथवा दीपक जलाने से पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सर्वप्रथम इन पेड़ों में आता है पीपल का वृक्ष। तो पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष जब चल रहा होता है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति को पीपल के वृक्ष को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे उसके परिवार में सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस समय में, यानी कि जब पितृपक्ष के ये 16 दिन चल रहे होते हैं, इस समय में यदि व्यक्ति प्रत्येक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाते हैं और पितृ सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर जो भी धन का संकट होता है, कर्जा होता है या कुछ भी होता है, वह सब भी नष्ट हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, आप भी श्राद्ध पक्ष जब तक चल रहा है प्रतिदिन यदि हो सके तो पीपल के पेड़ को जल अवश्य ही अर्पित करें और शाम को उसके नीचे एक तेल का दीपक जलाएं। कहते हैं कि पितरों का निवास पीपल के वृक्ष में ही होता है और इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन जल चढ़ाता है उसके पितरों को ऊर्ध्व गति अर्थात ऊंचा स्थान मिलता है और उसके पितृ व्यक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो प्यारे भक्तों, किसी भी प्रकार के दोष से हानिकारक उपायों को, हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही करनी चाहिए। तो यह तो है नंबर 1। अब दूसरा, तुलसी। तुलसी का पौधा भी बहुत ही पवित्र माना जाता है और श्राद्ध में भी इसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से भी व्यक्ति के सभी पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। अतः श्राद्ध के महीने में भी तुलसी के नीचे एक दिया अवश्य ही जलाना चाहिए।
इसके पश्चात पितृपक्ष में यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की बाधाओं से युक्त है तो उसे रुद्राक्ष की माला, कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला को पहनने से भी व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं। अतः हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 12 मुखी जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष मिल जाए उसे धारण अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ आपके घर में जो भी कहीं भी जल रखने का स्थान होता है, रसोई में जहां पर आप अपना जल इत्यादि रखते हैं, वहां पर भी पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो प्यारे भक्तों, आप भी श्राद्ध के महीने में पितृ पक्ष में इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें, उन्हें ऊर्ध्व गति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।